लोग कह रहे हैं 5 लाख से, मैं कह रहा हूं अब की बार 6 लाख पार। देवेंद्र जी को बहुत बड़ी जीत तोहफे में देंगे। क्योंकि हम मंत्री के लिए वोट कर रहे हैं, खाली सांसद के लिए नहीं। देवेंद्र जी मंत्री हैं कैबिनेट के। तो पार्टी कहती है तो मैं भाजपा में अकेला नेता हूं यहाँ जो मुस्लिम समाज की मैं वोट ले सकता हूं। ये जो हार है उसमें जनता की गलती नहीं, कहीं ना कहीं हम गलत रहे होंगे, हमसे गलतियां हुई होंगी, जो हुआ है। जनता तो महान होती है, जनतंत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम जो हैं कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आवास कैंप कार्यालय पर हैं और आपको बता दें हमारे साथ आज बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। उनकी कितनी तैयारियां अब तक पूरी हो चुकी हैं? सर, कितना आपने प्रयास कर चुके हैं क्षेत्र में कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारी मतों जीत जाए? जिस तरह नारा दे रहे हैं 5 लाख वोटों का कि जीत कर रहे हैं हासिल, आप क्या कहेंगे इस बार? देखिए साहब, अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने तैयारी मुकम्मल की है। अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों से जा करके जनसंपर्क करना, अपने कैंडिडेट का एक वृहद विशाल रोड शो हमने कराया। बहुत बड़ी तादाद में उसमें वाहन आए, 200 से अधिक संख्या वाहनों की थी। जन समुदाय उसमें उमड़ा, हर गांव में हर जगह जा जाके उनका स्वागत हुआ और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें जनता का मिल रहा है। वजह उसकी है, देखिए, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, झारखंड जैसे राज्य के प्रभारी भी रहे हैं और एक ईमानदार इंसान है। उनके समय में कभी भी कोई करप्शन नहीं हुआ। नो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का नारा उन्होंने दिया था, जिस पे वो कायम रहे हैं। और आज मेरा तो ये मानना है कि ऐसे आदमी को चुनिए जिसको कम से कम बुला के घर में बैठा सकें। ऐसे को ना चुने जिससे कि घर के बच्चे और महिलाएं भी कहें भाई इससे दूर रहो, इसको ना बुलाओ। तो सबसे बड़ी बात है हमारे कैंडिडेट का चाल चरित्र, उनके द्वारा पहले किए गए विकास कार्य और एक सच्चे इंसान की छवि। सुरेंद्र जी को लेकर क्या कहेंगे? कितने मार्जिन से इस बार जीत रही है भाजपा? कह रहे जीत तो रही है, मार्जिन कितना रहेगा? बहुत अच्छा सवाल अरोड़ा जी आपने किया है। देखिए, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जो हमने सोचा है, 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, सर्वाधिक मतों से आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी को जिताएंगे। सब लोग कह रहे हैं 5 लाख से, मैं कह रहा हूं अब की बार 6 लाख पार। आदरणीय त्रिवेंद्र जी को बहुत बड़ी जीत तोहफे में देंगे। क्योंकि हम मंत्री के लिए वोट कर रहे हैं, खाली सांसद के लिए नहीं। त्रिवेंद्र जी मंत्री हैं कैबिनेट के। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी आपने बीच में चुनाव डिक्लेयर होने से पहले आपने कहा था कि भाई निशंक जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं उन्हें भारी तादाद में मुस्लिम मतदाताओं का सपोर्ट करवाऊंगा। तो क्या मुस्लिम जो मतदाता आपके साथ हैं फिलहाल? मैं साहब अपनी बात पे अक्षरश कायम हूँ। अपने अल्पसंख्यक जो हमारे साथी हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हों चाहे सिख समुदाय से आते हों, उनकी एक भारी मात्रा में सपोर्ट हमारे साथ है। जो मैंने डॉक्टर निशंक जी से वायदा किया था लंढौरा की हमारी प्रोग्राम में, मैं उस पर कायम हूँ। हम त्रिवेंद्र भाई साहब को भी बड़ी मात्रा में मुस्लिम साथी, आप देखेंगे कि कल ईद का प्रोग्राम था, मैं जब ईदगाह पे गया हूँ, कई हजार की तादाद में मुस्लिम भाइयों से मुसाफा हुआ, हमारा दुआ सलाम हुई। और मैं रात को क्षेत्र में भ्रमण पर भी गया, जिनके पास मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैली के कारण, क्योंकि हम दोपहर तक व्यस्त रहे ऋषिकेश में, ईद मुबारक कहने नहीं जा सके थे, हम दोपहर के बाद गए, रात के 1 बजे तक हम लोग गए जनाब भाई। और जितना मुस्लिम वर्ग है हमारे, जितने भी उसमें सेक्ट आते हैं, जितनी जातियां आती हैं, वो पूर्णतः हमारे साथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारा, देखिए, वर्तमान को जानने के लिए अतीत का जानना अनिवार्य हो जाता है। हमारे परिवार और हमारी जो चरित्र रहा है, हमेशा सर्वधर्म धर्म संभाव का रहा है, सबका साथ सबका विकास का रहा है। आज उसी बात को लेकर के मुस्लिम समुदाय हमारी ओर देख रहा है, आशा की किरण में, कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हमारे जन नेता हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे इस तरह के जनसेवक हैं जो दिन रात हमारी सेवा करेंगे, इसलिए हम इनको साथ देंगे। अच्छा, हरीश रावत जी कहते हैं कि भाई इस बार का जो मुस्लिम मतदाता है वो भाजपा छोड़ के सिर्फ कांग्रेस की ओर जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। हरीश रावत जी के लिए क्या कहोगे? देखिए, उनका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य को सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। और जिस समय वो मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय मुस्लिम समुदाय बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ था, इसमें दो राय नहीं है। और हालांकि हमारे विरोधी हैं वो, उन्होंने हमें बहुत नुकसान दिया है, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ, हरीश रावत जी जैसा नेता वाकई उत्तराखंड में नहीं है, अगर अपनी कमियों को दूर कर लें। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में परिदृश्य बदल चुका है। आज ऐसा नहीं है जो हरीश रावत जी कह रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय को हम अपने साथ जोड़ चुके हैं, उनको सम्मान देके, उनके काम करके। और देखिए, मनुष्य को क्या चाहिए? अपना सम्मान और काम। कोई किसी को खाने को तो देता नहीं है। और मुस्लिम समुदाय में जो साथी हैं, उनमें एक विश्वास हमने बनाया है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि मैं 144 करोड़ व्यक्तियों का प्रधानमंत्री हूं,
तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। और हमारी कार्यशैली इस तरह की है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हरीश रावत जी का ठीक है, अच्छी संख्या में मुस्लिम उनके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास नहीं है। आपने बोला था कि मैं इस बार जो है चुनाव लड़ूंगा, उत्तराखंड से लड़के उत्तर प्रदेश से लड़ूंगा, क्या कारण रहा आप चुनाव नहीं लड़ पाए? देखिए, सहारनपुर से मैंने चेष्टा की थी, लेकिन बात यह आई कि वीर गुर्जर समुदाय से 2 टिकट अगल बगल नहीं मिलेंगे। कैराना से प्रदीप चौधरी जी का टिकट रिपीट हो गया, तो सहारनपुर से क्लेम नहीं था। फिर बिजनौर की बात आई, वहाँ पे हम बहुत आशावान थे, हमें कहीं ना कहीं से एक सिग्नल भी मिला था, लेकिन तभी आरएलडी से समझौता हो गया और बिजनौर की सीट आरएलडी के खाते में चली गई। इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं तो बिजनौर से लड़ने का पक्का था। अच्छा, योगी जी भी आ रहे हैं, पता रैली को लेकर कितनी तैयारियां आपकी हैं? देखिए, 14 तारीख में आदरणीय योगी जी का रुड़की आने का है और पार्टी और संगठन और सब कार्यकर्ता अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका स्वागत करें, जैसे आदरणीय मोदी जी का कल ऋषिकेश में हुआ था। हालांकि किसानों का आजकल गन्ना बुआई का सीजन है, सरसों भी कट रही है, बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, लेकिन फिर भी अपने रहनुमा को, अपने जो है लखते जिगर को देखने के लिए बहुत अच्छी संख्या में लोग आएंगे। अच्छा, अगली बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो आप लड़ोगे या मैडम लड़ेगी, करानी मैडम? देखिए साहब, विधानसभा तो खानपुर से मैडम रानी देवयानी सिंह ही लड़ेंगी और जीतना तय है, बिकॉज मुस्लिम समुदाय हमारे पास बहुत संख्या में बढ़ गया है और जो हमारा अनुसूचित जाति है उसमें भी हमारा विश्वास पैदा हुआ है। और जो लोग इस बार मुखालिफ चले गए थे हमारे अपने, वो खुद बेचारे देख रहे हैं कि देखिए क्या कर दिया, 2 साल 1 महीना हो गया, कोई काम नहीं हुआ। खानपुर में झूठा वादा कर दिया कि मैं चीनी मिल लगाऊंगा, वहाँ गन्ने का कोल्हू भी नहीं लगाया। गोवर्धनपुर में कह दिया मैं 15 बेड का हॉस्पिटल खोलूंगा, वहाँ डिस्पेंसरी भी नहीं खोली। लंढौरा में कह दिया डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, वहाँ कक्षा कक्ष भी नहीं बनाया। तो झूठे आदमी की परत दर परत खुलती जा रही हैं। अब मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, जनता देखिए महान होती है। फिर दोबारा कहूंगा इस बात को कि हमारी जो हार है उसमें जनता की गलती नहीं, कहीं ना कहीं हम गलत रहे होंगे, हमसे गलतियां हुई होंगी, जो हुआ है। जनता तो महान होती है, जनतंत्र है। आज जनता समझ चुकी है और दोबारा से कह रही है कि भाई चैंपियन साहब काम करने वाले आदमी थे, कुछ दूरियां बन गई, लेकिन कोई बात नहीं। मंगलौर के उपचुनाव होने वाले हैं, वहां से भी आप टिकट की मांग कर रहे हैं? अगर पार्टी कहेगी तो मुझे ऐतराज नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा मंगलौर में है, हमारे हरिद्वार में 62,000 से अधिक वोट वहां पर है। और मुस्लिम समुदाय क्योंकि हमारी तरफ गंभीरता से विश्वास व्यक्त करता है, तो पार्टी कहती है, तो मैं भाजपा में अकेला नेता हूं यहाँ जो मुस्लिम समाज की मैं वोट ले सकता हूं। मैं अवश्य लड़ूंगा अगर मुझे कहा गया तो। अच्छा, हरीश रावत जी बोलते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ धोखा जो है कॉर्पोरेट ही चैंपियन देते हैं, ऐसा बोलते हैं। देखो, रावत जी का मैं सम्मान करता हूं, बुजुर्ग हैं, और 60 साल के बाद आदमी सठिया जाता है। मैं क्या कहूँ, कुछ क्या बोल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन, जो बोल रहे हैं कि आने वाले समय में रानी देवयानी ही लड़ेगी चुनाव। अगर टिकट मिला उपचुनाव का मंगलौर से तो वह लड़ेंगे चुनाव।